गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्य है वो सत्य है। तो रामानंद जी को महाराज जी अपने बोले जी आप ध्यान लगाओ, ध्यान लगा और त्रिवेणी पर जाकर वहां खड़े हो गए कि देखो इधर जाओगे ना ये तो स्वर्ग में, और ये रास्ता है उन योगियों का जिन्हें ब्रह्म साधना की है। आपने स्वर्ग साधना की है, आप इस स्वर्ग से और वहां जाओगे। वो देखो नीचे ब्रह्मा के लोक, विष्णु के लोक, शिव के और इंद्र के उड़े सारे दिखाए उन्होंने वहीं से, और इस सुरंग से आप वहां जाओगे। इसमें से आगे 3 और पार्ट है, एक इंद्र लोक में, एक विष्णु लोक में, एक शिव लोक में, और एक जाके ब्रह्मा लोक में। 4 पार्ट है। उसमें से फिर आगे निकलता है रास्ता इंद्र लोक से, फिर माई के लोक में जाते हैं। और इसमें पड़ गए ना आपका झंझट फिर न्यू का न्यूस है। और ये ब्रह्म लोक में जिसको लोग ब्रह्म मानते हैं, इधर चले गए ना, ये रास्ता जाता है। ये अंतर्गत की बात बता रहे महाराज जी को। इसमें वो ब्रह्म उपासक योगी जाते हैं जिनको दुनिया ब्रह्मलीन मान लेती है। ये यहाँ के निचले देवताओं की दृष्टि से अगोचर हो जाते हैं, और लेकिन वो उस महास्वरूप के अंदर अपने वो कर्म भोग लेते हैं और फिर इस चक्कर काटते हैं। ये इस निरंजन का बड़ा जाल है महाराज जी। अच्छा, ई महाराज जी कबीर साहब ने वो ब्रह्मरंध्र के घाट को खोला अपनी सब शक्ति से। उससे ऊपर फिर चले, जब निरंजन के लोक में प्रवेश करते हैं, वो निरंजन आए से बूंदे दांत काट के कबीर साहब ने अपना शब्द बोल दिया जो सत नाम है, सार नाम है। एकदम जैसे वो मंत्र से सांप मुंह नीचे न कर लिया डोरे ने फरने, ऐसे निरंजन ने माथा कर लिया। और उसका ऊपर इस जहां पर उसका शीश है वहां पर एक द्वार है जो सतलोक को जाता है, और उसके ऊपर रखा के जड़ कोई आना जाओ उसने बक्कल तार दूं, वहां पक्का रुखाड़ा बैठा है। तो जो ही महाराज का वो नाम वहां पर सुमरण होता है, एकदम वो शुक्र का न्यू हो जासे, और उसके इस पर सिर पर धर कर पैर और बंदी छोड़ की हंसात्मा ऊपर जाती है। बोल सतगुरुदेव। तो निरंजन कबीर साहब रामानंद जी को ऊपर ले गए सतलोक में। सतलोक में जाके देखा एक इतनी चमक, एक परमात्मा तख्त पर बैठा है, और उसमें उसके रोम रोम में तक करोड़ों श्रियों की सूरज जैसी चांद जैसी झलक निकल रही है। कबीर साहब वहां जाकर और चवर करने लाएंगे 5 साल के बच्चे। रामानंद जी की आत्मा खड़ी खड़ी देखा कि वह भगवान तो साचे यूं दिखे से। इतने में वो सतपुरुष खड़ा हो गया और कबीर साहब तख्त पर बैठ गए, और वो सतपुरुष ऐसे चौर कर रहे हैं। रामानंद जी ने सोचा यूं के ताड़ा भाई, यूं छोटे से बालक कर तख्त पर बैठ गया। इतने में वो सतपुरुष कबीर साहब में समा गए। वहां सतपुरुष नहीं रहा, अकेले कबीर साहब रहे, और चौर अपने आप हो रहा ऊपर। इतने में कबीर साहब ने रामानंद जी की आत्मा को ऐसे इशारा कर दिया, एकदम वापस आ गई, उसी शरीर में चेतन हो गया। आगे देखकर सामने कबीर साहब फिर बैठे। होय होय होय, पैर पकड़ दिए, नहीं बोले तू तो साचे भगवान साहब। तो महाराज जी मन तक गलती खा ली थी। क्या कहते हैं? ए स्वामी तुम स्वर्ग की ही छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारण हम उतरे शब्द अतीत। आपके लिए मैं शब्द रूपी शरीर बना के आया हूं, मेरा हार्ट काम की दे नहीं है। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की ही कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजड़ी लगी ये जन्म गया मेरा बीत। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास उस घर आगम की मैं कैसे पाऊं था। आगे की जो बात बताऊं वो मेरे बस का कोई नहीं भाई। हेम रूप जहां, अब स्वर्ग की महिमा गाते हैं। हेम रूप जहां धरनी है, भगवान विष्णु का लोक कति सफेद है बर्फ जैसा, श्वेत लोक है वो भी। हेम रूप जहां धरनी है, रतन बड़े जड़े बहु शोभे, गरीबदास बैकुंठ को मेरा तन मन रहा लोभ। उसमें जानना मन लालच कर रहा था, एक बार गेड़ा मार के आऊंगा। अगना जी उड़े तो करोड़ों बार जा लिया, आप एक बार कोई ना। शंख चक्र गदा पद्म है वो मोहन मदन मुरार,
गरीबदास मुरली बजय उस स्वर्गलोक दरबार। भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली से उसके दोनों शंख चक्र कदा पदम है, उन्हें देख देख कर जीवा करूंगा। कितने दिन हो गए नो ना तसलिया, पर वो बताऊंगे आगे चल के। दूधों की नदियां बह गए वो श्वेत वृक्ष सुभाने, गरीबदास मंगल मुक्ति वो स्वर्गापुर स्थान। रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेव। तो बोले जिसे सुथरे लोग ना मैं क्यों कर छोड़ू, मेरा तो ऐसा जी करा था जा बैठूं स्वर्ग में। महाराज जी वाह बात तो ठीक है आपकी। स्वर्ग लोग बैकुंठे हैं या से प्रेरणा और। रामानंद जी ने बोले इस तो ऊपर मन तक कोई बेरा को नहीं महाराज जी, और सह को ना। स्वर्ग लोक बैकुंठे हैं या से प्रेरणा और, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़। 4 वेद और 6 शास्त्र और योगी पुरुष सिर्फ वेद तक स्वर्ग तक का जिक्र करते हैं, आगे का अमनत बेरा को नहीं। शेष 88 जिसे रटे और गाँव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे कौन देश। इस स्वर्ग तो ऊपर और कौन सा लोक से। तो कबीर साहब ने बोले यो जी कति नकम्मा लोग समझ लियो तो उसके दर्शन हो जाएंगे। ये तो धोखा आपके साथ हो रहा है। सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो, ये गरीबदास भगवान ने यो राख्या जगत सम्मोह। ये थारे निरंजन भगवान ने तुम सम्मोहित कर रखे हो यहाँ पे, ये सम्मोहन क्रिया तुम्हारे ऊपर छोड़ रखी है। तुम आगे की सूझती है कोई ना, मर पड़ के स्वर्ग और उसके नीचे बच्चे ज्यादा दलाद और वही रिश्तेदारी, इस तरह आगे थारी बुद्धि जान नहीं देता। सुन स्वामी निज मूल गति, यानी कति निचोड़ बता देता हूं। सुन स्वामी निज मूल गति ही कै समझाऊं तो, है गरीबदास इस भगवान ने यो राख्या जगत समोह। 3 लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास जो हमको जपे उसको धाम दिखाओ। ये 3 लोक के जीव विषय वासना में, स्वर्ग में इससे बुंडा ज्यादा कुकर्म है जो ये अमृत मंडल में है। इतने गंदे गाने, इतने गंदे वहां पर व्यवहार देखे भी ना इंसान पे, यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। गरीबदास ने ऐसा वहां आंखों देखा लिख रखा है, क्या हालत उन देवताओं की। 3 लोक के जीव सब विषय वासना भरमाए, गरीबदास हमको जपे तो उसको धाम दिखाओ। जो देखेगा धाम को सो जानते मौज, गरीबदास तो से कहूं या सुन गायत्री गुज। ये गुप्त आपको मंत्र बताऊं महाराज जी, जो उस धाम ने देख लेगा ना वो मुझे मान लेगा, फिर उसके हृदय से मैं नहीं उतर सकता। और इतने तो आप मुझे कमीन कहो, चाहे जुलाहा कहो, और जी चाहे बालक कहो, आपकी मौज। कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ा ही है जीव, गरीबदास 3 लोक में ये काल कर्म और शिव। क्या कहा, कहते हैं बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी। कबीर साहब ने बोले कि कृष्ण विष्णु भगवान ने, इस ब्रह्मा विष्णु महेश ने, ये तुम सब जीव उड़ रखे हो। क्यों उड़ रखे हो, क्योंकि एक का काम है शरीर बनाना और दूसरे का पालन करना, तीसरे का मारना। क्या के लिए, कि इनके पिता निरंजन ने 1 लाख जीव रोज खाने होते हैं, और उसके दबाव में ये भी नहीं आपको यहां से छोड़ सकते। ये तो भाई मैं काटूं इस बीमारी में। गीता जी में लिखा है साफ, कृष्ण जी ने उसमें कृष्ण के अंदर स्वयं निरंजन में वास करके ये वार्ता कही थी। क्या कहा कि अर्जुन ये 3 गुण इस सृष्टि में उलझाए बैठे हैं, रजगुण सतगुण तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर है। ये खुद आप भी कहें से कि इन 3 मानत आपको यहां पर बांध रखा है। वही बात गरीबदास जी कबीर साहब कह रहे हैं। कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए हैं जीव, गरीबदास 3 लोक में ये काल कर्म और शिव। यानी मरना, पैदा होना, मरना और पैदा होना, यह बिरान मटी आपकी मटे नहीं। सुन स्वामी तो से कहूं मैं अगमदीप की सैल, गरीबदास पूछे फेरे जो पुस्तक लादे बैल। तारायण तरलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जात हैं ये स्वर्ग पताल सुमेर। चलसी, चलसी का मतलब नष्ट होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। कौन कौन, तारायण, ये जितने भी आपने तारागण दिखाई देते हैं ना, और 3 लोक, और ये चंद्र और सूर्य, इंद्र कुबेर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब नष्ट हो जाएंगे। गरीबदास सब जात है ये पाताल स्वर्ग सुमेर, ये स्वर्ग भी नष्ट हो जाएंगे, सुमेरु पर्वत भी खत्म हो जाएगा।
चार मुक्ति बैकुंठे बटिया फना हुई कई बार, गरीबदास अलल रूप मग के जाने संसार। चार मुक्ति प्राप्त हंस भी कई बार चक्कर काट चुके। चौथी मुक्ति के अधिकारी हंस जैसे धरु और प्रहलाद हैं, इनको भी जब महाप्रलय होगी, गीता जी में भी ये लिखा कि अर्जुन जब महाप्रलय होगी, ये कल्प का अंत होगा, सभी स्वर्ग और नरक ये सब नष्ट हो जाएंगे, कोई पृथ्वी मंडल नहीं रहेगा, ये सब प्राणी प्रकृति में लीन हो जाएंगे सूक्ष्म रूप में। उसके बाद दोबारा सृष्टि रची जाएगी और ये सब फिर अपना अपना कर्म लेकर फिर आएंगे। फिर ना मेरा भक्ति बने कि ना बढ़े, और मेरा भक्ति जो कर रहा है तो वो फिर इस मर्तमंडल में नहीं रहेंगे, ये अपने सतलोक में चले जाएंगे। चार मुक्ति बैकुंठे बटे फना हुई कई बार, गरीबदास अलल रूप मगियो के जाने संसार। कहो स्वामी की तरह हो गए जब 14 भवन बिहंड, ये 14 लोक भी ना रहेंगे, स्वर्ग आदि ब्रह्मा विष्णु, फिर कहां रहोगे? गरीबदास भी जग कहा ये चले प्राण और पिंड। सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार, गरीबदास भी जग कहा ये अंतलोक श्रृंगार। ये आगे बताते हैं कि जहां जाने के बाद सतलोक में यह प्राणी कैसे रहेगा। जैसे का तैसा रहे ये परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को मैं बार बार कुर्बान। सतलोक में जाए पाछा फिर मरण नहीं होगा, तेज पुंज का शरीर होगा और हमारे बच्चे होंगे और नो के नो वहां पर ठाठ होंगे और मरण नहीं होगा। सबसे बड़ा दुख यहां पर मरने का, स्वर्ग में भी नहीं रह सकते हम, चलो मर पड़कर स्वर्ग की साधना कर भी लेंगे तो स्वर्ग में भी मरना। तो महाराज के जहां मैं ले जाऊंगा वहां फिर तुम्हारा मरण नहीं होगा, वहां पर फिर कोई तेज पुंज का शरीर से ये 5 तत्व का पुतला कच्चा सांग नहीं है। जैसे का तैसा रहे ये फरलोपना प्राण, गरीबदास शक्ति को बार बार कुर्बानी। गरीब कोट इंद्र ब्रह्मा जहां ये कोट कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव करोड़ है वहां करो कौन की आस। जैसे प्रधानमंत्री के राज्य उसमें ऑफिस में दफ्तर में ये आईएएस ऑफिसर वहां पर एक आम कर्मचारी के रूप में होते हैं और सैकड़ों की संख्या में होते हैं आईएएस ऑफिसर जो डीसी लगते हैं, और यहां पर डीसी की पूरी पावर। तो ये 3 लोग के ऊपर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश डिप्टी कमिश्नर के रैंक की पावर समझ लो। इनसे ऊपर मुख्यमंत्री यानी ब्रह्म, और इनसे ऊपर पार ब्रह्म, और फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, इतना अंतर हो जाता है। शिव शक्ति जा से हुआ ये अंत कोट अवतार, गरीबदास उस अलफ को लखे तो हो करतार। ने बोले बंदी छोड़े कि शिव जी भी उन्नताए थे जिनकी आप बिल्कुल महान शक्ति मानते हो। शंख स्वर्ग पर हम बसे सुन स्वामी ये सैन, गरीबदास हम अलफ है योगुल फोकट फैन। कहते हैं हमारा लोक शंखों स्वर्गों से भी ज्यादा उत्तम है और वहां पर हम रहते हैं महाराज जी, वहां चलो। अब सारी योग की मार्ग बता रखा कबीर साहब ने, लेकिन मैं ये इतना वर्णन नहीं कर सकता, अब आपके हमारे पास समय नहीं है और ना आपके यहाँ समझ में आवे। योगी पुरुष हो ना इसको आसानी से पकड़ लेगा जो हम बताएंगे, क्योंकि हमने भी ये साधना साहिब की कृपा से आप होगी नाम के मंत्र पे। योगी जो कमलों को खोलते हैं, हजारों वर्ष बैठ कर एक कमल खुला उन पर, और इस मंत्र के जाप से आप चाबी लागती जाती है, फटाफट खुल जाते हैं। तो वो भी लिख रखे ये कैसे कैसे कमल हैं, क्या क्या उनके रंग हैं और किस प्रकार ये योगी साधना करते हैं। उसके बाद कहते हैं ऐसा नहीं, हम जो बताते हैं ऐसे करो आप। ज्यों का त्यों ही बैठ रहो तज आसन सब योग, नो के नो बैठ जाओ और नाम जपो, मैं बताता हूं ऐसे। ज्यों के त्यों ही बैठ रहो तज आसन सब योग, गरीबदास पल बीच में ये सर्वशैल सब भोग। ये ऊपर के सारी चीज दिखाऊंगा आपने। ऐसे नौका ने बिठाया और महाराज जी वहां पर ले गए। अब जब वापस आत्मा आती है रामानंद जी की, और देख कर कबीर साहब ने सामने क्या बोले, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे। ओए होए, जब तक उन्हें नोते नीच कहे थे, जुलाहा कहे थे, और फिर न बोले सुन कबीर करतार।
बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में है तुम ही बोलनहार। कहते सारे ही सब जो सारी सृष्टि के रचने वाले आप और हर जीव में मालिक आप ही दिखो मन चाहिए। तुम स्वामी तुम संत हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया किया कर्म कुंदना से, गरीब दास अवगत में ले या मेटी मन की बात से। मैं बोले महाराज जी मैं आपका भगत है। कबीर साहब कहूँ 5 साल के बच्चे को 104 साल के महात्मा, अन्यों के महाराज जी आप मेरे परमात्मा और मैं आपका भगत जी। अकना नो ना को महाराज जी नो ना डोबो, गुरु तो बने रहो आप, पर मैं कहूँ ऐसे साधना कर लो। तुम स्वामी तुम संत हो, मैं भक्ता मुक्ता भया किया कर्म कोंद सब नाश, गरीब दास अवगत में ले ये मेटी मन की बात। अविगत जिसकी गत ने कोई ना जानता वो परमात्मा मन आगे मिल गए मालिक, क्योंकि वही तू वहीं पर आप भी वहीं थे और यहां पर भी आप 1 से 2 होकर आप ही आए हुए हो। 2 ठोड़ है एक है तू भया 1 से 2 है, दोनों ठोड़ सतलोक में भी आप ही हो और महाराज जी आड़े भी आप ही बैठे हो। सर्व ठोर हो एक है तुम भया 1 से 2 है, गरीब दास हम कारण तुम उतरे हो मगजोए। बोले मेरी खातिर आए महाराज जी, ईव दचगी मेरे हम कारण तुम सतलोक से आए हो। अब आपको एक सबक सुनाते हैं और 5 भी बज गए। आप उस सत्पुरुष को पाने की एक शब्द के द्वारा विधि बताते हैं। तेरे कुटी में झांख सोरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे। तेरे कुटी में झांख सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे। अपने पति को भूल बावड़ी बैठिया राम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रही जा रात डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठिया राम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रही जा रात डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई घर के, ये मिलना चाव पति अपने ते बांध कफन सिर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के, मिलना चाव पति अपने ते बांध कफन सिर के। देख जीवती मर कहे सुरता किसा आनंद आवे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। तेरे कुटी में झांख सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। पति मिलन की है विधि बताऊं, सुन सुरता चतला के, सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। पति मिलन की है विधि बताऊं, सुन सुरता चतला के, सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी लाके, ये 500 गणे पैर सुहागण सतनाम की बिंदी लाके। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी लाके, ये 500 गणे पैर सुहागण सतनाम की बिंदी लाके। या प्रेम की लालीला कहे अपना
क्यों न पति रजावे इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसा। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे इस मोह ममता के जाल में तन। जाप अजपा जप कहे अपना दहेज बना लिए, जब अनहद बाजा बाजन लागे खुशी मना लिए। जाप अजपा जप कहे अपना दहेज बना लिए, जब अनहद बाजा बाजन लागे खुशी मना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने खुश ओ कैसा लिए, जब प्रेम की बारिश ओवन लागे मड़मड़ ना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने खुश ओ कैसा लिए, ये प्रेम की बारिश ओवन लागे मड़मड़ ना। सार शब्द का सुरमा घा लिए, जो पति को भावे इस मोह ममता के जाल में तन काल। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे इस मोह ममता के जाल में तन काल। आधीनी की मांग भरा ले चढ़ी चलिए नाड़े झुका के, ये संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। आदीनी की मांग भरा ले चलिए नाड़े झुका के, ये संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। सुरत नुरत है डोरी तेरी बैठ सुन शिखर में जाके, ये मकर तार का खेल कांगना अल्ल ध्यान जचोके। सुरत नृत हैं डोरी तेरी बैठ सुन शिखर में जाके, ए मकर तार का खेल कांगना अल्ल ध्यान जचोके। बैठ विश्वास सेज बिछा के जो शब्द छैल आवहे, इस मोह ममता के जाल में तन काल। तेर कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे इस मोह ममता के जाल में तन काल। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, अर्श कुर्स पे एक सफेद गुमट है जहाँ तेरे पिया का डेरा। हाँ दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, अर्श कुर्स पे एक सफेद गुमट है जहाँ तेरे पिया का डेरा। इन त्रिलोक की यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज बसम हो तेरा। राम दुहाई सत कहत हूँ सतगुरु करावे फेरा। इन त्रिलोक की यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज बसम हो तेरा। राम दुहाई सत कहत हूँ सतगुरु करावे फेरा। राम पाल हो सतगुरु का चेरा, काल खड़ा लखावे इस मोह ममता के जाल में तन काल। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे इस मोह ममता के कार फसावे सच्चाई। इसमें वो सारे मार्ग वर्णन कर दिए। इसको कल सबसे पहले इस शब्द को आपको बिल्कुल विस्तृत ढंग से खोल कर सुनाओगे कि इस प्रकार हम गिरे बैठे हैं, कैसे साधना की जाती है, किस प्रकार दान की मेहंदी होती है और कौन कौन से वो गहने होते हैं, ये आपको कल बताएंगे। बंद कर दो। तप के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, न्यो सतगुरु कहाँ बेचारे। कबीर राम बुलावा बेजिया, दिया कबीरा रो।
जो सुख है सत्संग में वो स्वर्ग में नाओ। कर जोरों विनती करूं चरण नवाऊं शीसे। गुरु राम देवानंद महाराज ने दिया नाम बख्शीशे। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। राम नाम निज सार है राम नाम निज मोले। राम नाम सौदा करो राम नाम ना बोले। कबीर लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट। फिर पीछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। एक भूली वस्तु लखा वहीं सतगुरु दाता रे। कबीर मानुष जन्म पाके भाई नहीं बजा हरि नामे। जैसे कुआ जल बिना खुदवाया बेकामे। कबीर मान हर की भक्ति करो ये तजविसिया रस चोजे। बार बार ना पाइयो भाई या मनुष्य जन्म की मौजे। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सो विनय करूं कर जोरे। तुम बिन जग में है नहीं मैं देखूं जाकी ओरे। कबीर कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे। भाई बिछड़ जा मिल नहीं जो का चढ़ी भुजंगे। कबीर क्या भरोसा देही का ये बिन सजवे छन माही। श्वास सांस में नाम जपो और जतन कुछ नाई। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता झड़ पड़े भाई फेर न लगे डर। कबीर पात जड़नता न्यो कहे सुन भाई तरवर राय। इब के बिछड़े नहीं मिला न जन कहाँ गिरांगे जाए। आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की
एक परम कृपा हमारे ऊपर हुई है कि आज इस विशाल सत्संग का ये तीसरा दिन चल रहा है और कितनी हंस आत्माओं ने इसमें आकर लाभ उठाया। जैसा कि उस दिन बताया था, पहले दिन, जिस दिन आप सत्संग में आते हो, परमात्मा आपको सत्संग में आने की उमंग भरता है और आपको ये समय मिलता है कि आप सत्संग में आ जाते हो। वो उस दिन समझो परमात्मा आपके ऊपर विशेष रजा है, आपके ऊपर विशेष प्रसन्न है। और जिसको परमात्मा के नाम पर एक आध घंटा भी नहीं मिलता तो वो ज्यादा पापग्रस्त प्राणी है। तुलसी साहब कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, पर वही भाग बिना नर पावे नाही। आज जितनी भी हंसात्मा सत्संग में आई हैं, भगवान की कथा सुनने का एक विशेष लाभ होता है। संतों के दर्शन से आत्मा निर्मल होती है। हमारे कई प्रकार के पाप होते हैं। कुछ पाप कर्म ऐसे हैं जो कि संतों के दर्शन मात्र से कट जाया करते हैं। कुछ पाप कर्म ऐसे हैं सत्संग में सेवा करने से नरम होंगे, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो कि हमने धर्म करके ही उनको नरम करना पड़ेगा, काटने पड़ेंगे। और कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो कि भजन से, नाम के जाप से कटते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि साध मिलन को चालिए, भाई तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। अब विचार कीजिए, कितनी बड़ी बात कही है सतगुरु महाराज ने, पर इसमें वजन बहुत है। कोई विचार करे तो सत्संग में आने के लिए प्रथम तो समय नहीं मिला है, और चले भी गा तो अपने विषय प्रभाव को दिखाने के लिए सत्संग में जो प्राणी जाता है, कोई राजपद को और कोई धन अभिमान को, तो उसका सत्संग में आना और ना आना बराबर होता है। नहीं आना चाहिए। सत्संग में के अंदर एक ऐसा जाना चाहिए जैसे एक बीमार आदमी और डॉक्टर के पास जाता है। उसकी आत्मा कर्रा रही होती है कि हे भगवान, मेरे को दवाई दे और मेरी बीमारी कटे। वहां पर ना तो वो किसी राजपद को दिखाता है। एक मरीज जैसे भी व्यवहार करता है, जैसे डॉक्टर कहता है कि लंबा लेट, वो उसी प्रकार लेट जाता है। वो कहता है ले दवाई पी, उसी समय दवाई पी लेता है। इसी प्रकार जो प्राणी सत्संग में आते हैं उनमें किसी प्रकार का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजा आवे और चाहे रंग का आवे। ऐसे भाव से आना चाहिए कि हे भगवान, बड़े भागते आज मुझे समय मिला है सत्संग के अंदर आने का, और उसके अंदर भी हमें थोड़ा बहुत भी अभिमान रह गया तो वो आना और ना आना बराबर हो जाता है। कहते हैं साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। जब हम सत्संग के लिए जहां भी चलते हैं, जहां से और जितने कदम हमारे वहां तक सत्संग के स्थल तक होते हैं, उतने ही संतों ने बताया है, सतगुरु महाराज ने, एक कदम एक यज्ञ के बराबर है। एक यज्ञ करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता पड़ती है और कितने समय की आवश्यकता पड़ती है, विचार करो।
और सतगुरु महाराज ने एक कदम भी सत्संग सथल की तरफ संतों को मिलन ताई चालन का एक कदम को एक यज्ञ बता दिया। ये 100 की 100 सत्य है। साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, भाई दर्शनी को होत हैं जिनके पूर्ण बाग। कबीरा दर्शन साधु का वही साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी और बाकी का समय बर्बाद। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, परमात्मा एक विशेष कसक के साथ याद आता है, और वो समय वो कर्राहट ईश्वर के चरणों में हमारी एक विशेष महत्व रखती है। इसलिए सत्संग के अंदर जब प्राणी आवे, अपनी मान बढ़ाई न छोड़ के, चाहे आपको कितना रेते में बैठने स्थान मिल जाए वहीं बैठ जावे। सत्संग के अंदर चाहे इतना भी आपको प्रसाद मिल जाए, उसको 100 शुक्र मनावे। विकार रहित होकर आवे, मन में कोई खोट नहीं रखे। अगर इस सथल पर आपने ऐसी गड़बड़ मन में रखी तो परमात्मा माफ नहीं करेगा आपको, और दूने आप पाप के भागी होकर जाते हो। ये परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का विशेष स्थान होता है, जहां पर सत्संग होते हैं, उसकी चर्चा होती है। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन जहां सत्संग होते हैं वो परमात्मा विशेष रूप से वहां उपलब्ध होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, उसकी सत्ता देखे तो सारे हिंदुस्तान के ऊपर, सारे देश के ऊपर वो निराकार रूप में छाया हुआ है। उसके डर से, उसके दबाव से, उसके प्रभाव से सारी मिशनरी अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन जिस दिन वो किसी शहर में आता, उस दिन न्यारी चहल पहल होती है। उस दिन वो स्वयं होता है वहां पर, और उस समय उस सभा में कोई गड़बड़ करे और ठीक आचरण से वो जावे, गड़बड़ करने वाले को तुरंत नतीजा देगा, उसी समय उसको अरेस्ट करवा के अंदर कर देगा, और जो विधि से उससे वातावरण व्यवहार करता है, ना जाना उसकी के मौज बख्श जावे। इसी प्रकार सत्संग एक ऐसा स्थान होता है जहां पर परमात्मा का विशेष वास होता है। अगर ऐसा ना हो तो इस विषय बुंडे कलयुग में ये 5 दिन का समागम 1 घंटे में रोड़ा पड़ ले। शादी होती है 2 घंटे की, इसे बुंडे कलयुग में 2 घंटे, भाई बोलो मत ना। अच्छा, 2 घंटे की शादी होती है, उसमें भी सारा कुंबा नेताना होले से और हाथ जोड़े भगवान किसी प्रकार ये ठीक ठाक चले जाए यहां से। वहां परमात्मा का वास नहीं होता, वहां पर कुमत छाई होती है, और यहां पर ऐसा लागे जानो और 10 दिन ये समागम चलता ही रहे। यहां पर ईश्वर की प्यारी हंस आत्मा आती है, जिनमें परमात्मा का विशेष लगाव होता है, और स्वयं ईश्वर वहां पर विद्यमान रहते हैं। तेरे लगे रहे सत्संग बागे हो बा, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रहे सत्संग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रहे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन सत्संग से सोधी आवे, नई जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नई जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग ओ राग, या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग,
या उमर बतेरी जाली तेरे लगे रे सतसंग बाग गरीबदास चमन के माली तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बा गरीबदास चमन सतसंग में जो नर सतसंग में आते परवचन की मेवा खाते जो नर सतसंग में आते परवचन की मेवा खाते उनके मर जासन से नागे हो ना जिन सुरत गुरे गुरु में लाली जिनके मर जासन से नागे सुरत पूरे गुरु से लाली तेरे बाग हो बाग गरीबदास चमन तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग गरीब सतसंग में बूटे साधु एक से एक अगाधु सतसंग में बूटे साधु एक से एक नर उनकी शरणा लागे होला जिनकी जोकी तड़े न डाली नर उनकी शरणा लागे जिनकी जोकी तड़े न डाली तेरे लगे रे सतसंग बा ओ बाग गरीबदास चमन के माली तेरे लगे रे सतसंग ओ बाग गरीबदास चमन के तेरा तरवर राम देवानंद उसका लग गया एक अमर कंदे तेरा तरवर राम देवानंद उसका लग गया एक मोहे दे दिया अमर सुहाग हो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी मोहे दे दिया अमर सुहाग हो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी तेरे लगे रे सतसंग हो बाग गरीबदास चमन के माली तेरे लगे गरीबदास चमन सतसंग की अमर कहानी बिरले संत विवेकी न जानी सतसंग की कहानी बिरले संत विवेकी न जानी जागे राम पाल के बाग ओ बाग मिली सार शब्द कीता जगे राम पाल के बाग ओ बाग सार शब्द की ताड़ी तेरे लगे बागे हो बाग गरीबदास चमन तेरे लगे सतसंग बागे हो बाग गरीबदास चमन सत्साई। अब इसमें बताया कि
तेरे लगे रहे सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माली। इस सारे ब्रह्मांडों का, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ये खुद स्वयं परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब वही स्वरूप गरीबदास जी रूप में आए थे। वही सारी सृष्टि के माली हैं, वो मालिक हैं, और जितने भी यहां पर जीव हैं ये उनके फूल और पौधे हैं। सत्संग में कहते सत्संग से सोधी आवे, भाई नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग का इतना महत्व बताया है कि जितने भी आज तक संत आत्मा, भक्त आत्मा जो निर्मल हुई है, उन्होंने सत्संग से ही ज्ञान हुआ है। कोई भी जानकारी अगर हम कोई आध्यात्मिक मार्ग चाहते हैं तो सत्संग से ही प्राप्त होगा। ना रिश्तेदार बता सकते, ना ही हम समाज से उसको प्राप्त कर सकते। ये एक न्यारा स्कूल होता है जहां पर इस मार्ग की पूर्ण जानकारी प्राणी को दी जाती है। उसको ये दुख याद दिलाया जाता है कि राम नाम बिना तेरी कितनी बिरान माटी होगी, कितना दुखी हो जाएगा, और जिन्होंने ईश्वर को याद किया उनको कितना सुख हुआ, और दुनिया ने उनके गीत गाए। यहां पर चाहे अरबपति हो जाओ, और चाहे भाई खरबपति हो, और चाहे भावें सारी पृथ्वी का मालिक हो जावे। कदे कहीं पर बच्चे बेशक पढ़ ले इतिहास में, जो स्कूल में मजबूरी में लाग गया तो कोई याद नहीं करेगा उनको। और हमारा दादा चाहे अरबपति हो क्या चला गया हो, चौथा दादा, कोई याद ना करता उसने। और संतों को जिन्होंने परमात्मा के ऊपर मरना मांड दिया और अपने तन मन की सिरदर्द की बाजी लाकर परमात्मा पाकर चले गए, अपना पूर्ण लाभ मनुष्य शरीर का उठा गए, और साथ में आज हमें उनका सहारा मिला हुआ, उनके उदाहरण देने मिल गए कि मीराबाई ने किस प्रकार अपने सिरदर्द की बाजी लाकर और सारे समाज से टक्कर लेकर अपने बेड़े न पार कर गई। कितना संघर्ष करना पड़ा उस लड़की ने। ठाकुरों की लड़की और 600 साल पहले और सत्संग में आ जा, वो तो पर्दे द्वार भी ना जान दिया करते। पर उस लड़की ने ये बेरा पट गया था कि कितनी बार बहू बन दी और कितनी बार दादी और नानी बन दी, ये बिरान माटी मिट्टी नहीं या दुर्गती न्यो की न्यो बनी रही। इब के सूत बैठ रहा से संतों का मार्ग मिल गया और आत्म ज्ञान हो गया, और जब इब के भी पीछे रहेगी तो फेर से। गरीबदास जी महाराज कहते समझा है तो सिर दर्पा, भाई बहौर नहीं है ऐसा दाव। जब तेरी समझ में आ गया कि मानुष जन्म फेर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बेराना कितनी दुर्गति के बाद मिलेगा, और जब मिलेगा यही समस्या फेर पाएंगी जो आज हमारे सिर पदरी है। इनको जेल के हम पूरे कर भी गए, मान लो ठीक ठाक हमारा सारा, वैसे तो यहां कोई उम्मीद कोई ना किससे की भी। आज सुखी दिखे और तड़के ना जानो उस घर पे के कर टूट जा, कोई भरोसा नहीं है। और मान लो ठीक ठाक शरीर चला गया, उसके समय तक बच्चे भी ठीक रहे, तो वो फिर बिना परमात्मा के नाम के कभी पशु बनेगा, कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, कभी कुतिया बने, और फिर 184 में जैसे जितने भी कष्टदायक जीवन सारे भोगने पड़े। उसके बाद मान लो को 1000 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष के बाद, लाख वर्ष के बाद, और फिर यो मानव शरीर मिल गया स्त्री या पुरुष का, यह समस्या ज्यों की तो फिर पाओगी खड़ी। तो उस मीराबाई का तसल्ली होगी कि तो इस मामले में नमेड़े का चाल लेंगी। तो मीराबाई का उद्धार कैसे हुआ कि मीराबाई कई जन्मों से लगी हुई थी। ऐसा नहीं होता कि एक जन्म में तो भक्ति प्रवेश होती है इस प्राणी का, और उसके कई जन्मों के पुण्य और इतने प्रभावी होगी वह भक्ति कि उस लड़की के मन में एक के सत्संग में थोड़ी ऐसी बात ऐसी ठेस पहुंचाएगी
कि उस ईश्वर के ऊपर सच्ची लो लाएगी। आपने सुना कि मीराबाई को मारने के लिए जहर तक भेज दिया, वह मरी नहीं। और भी बहुत सी यातनाएं दी, पर परमात्मा ने उसको साथ दिया। उसके पिछले जन्मों की जो कमाई थी वह उसके साथ काम कर रही थी। ना जाने कितने जन्मों में बेचारी ने पापड़ बेले थे, और जब इस जन्म में भी चूक जाती तो फिर लंबा चौड़ा काम बन जाता। उसके बाद उसमें मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, क्योंकि उसने मंदिरता ही का ज्ञान था। मंदिर से कोई लाभ हानि नहीं थी उसको, लेकिन वह पिछली कमाई उसकी जोर दे रही थी। एक दिन वह दिन के अंदर मंदिर में जा रही थी, उसने देखा कि एक बगीचे के अंदर कुछ महापुरुष बैठे हुए हैं और साथ में काफी भक्तजन इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो मंदिर से वापस आती दफा देखती है कि चलो 2 मिनट यहां पर पता करते हैं ये क्या समागम हो रहा है। वहां पर बंदी छोड़ कबीर साहब रविदास जी अपने भक्तों के वहां पर सत्संग कर रहे थे, और उन्होंने 8-7 दिन का वहां पर समागम कर रखा था। मीराबाई चली गई, जाकर बैठ जाती है। सत्संग शुरू होता है। सत्संग की चोट आत्मा को फोड़ कर दर देती है, जो उसके ऊपर मैल जमे हुए होते हैं। और वो तो निर्मल आत्मा थी, एक एक बात ऐसी लगे और करंट सा आवे शरीर में। और उसमें बताएगा कि परमात्मा के नाम में न यह जीव इतना दुख पावेगा कि रो रो का अपना जीवन बताया करेगा। बैल बनकर जुड़ जाएगा हल में, आंखों में का पानी पड़े और समय पर चारा भी ना मिल रहा है, और कीचड़ के में पड़ना हो, अपने पेशाब के पूछड़ भर भर अपने कड़पा का मारा करेगा कमर पर का। ऐसे ऐसे सत्संग में उसको जानकारी दी। तो मीराबाई ने बहुत ही लगन और लौ के साथ सत्संग सुना। उसमें एक विशेष जानकारी और दी सतपुरुष महाराज कबीर साहब ने। उन्होंने बताया कि भी 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने से प्राणी स्वर्ग जाता है। स्वर्ग में अपने कर्मों को भोग के जो पुण्य कर्म होते हैं, उसके बाद नरक भी भोगता है, क्योंकि यहां पर दोनों कर्म भोगे हैं, पुण्य भी और पाप भी। जैसे कर्म प्राणी करता है वो दोनों भोगने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद 84 का पूरा गेड़ा इस प्राणी को काटना पड़ता है। यहां का ये प्रथम नियम है। जैसे ध्रुव प्रहलाद जैसों ने अच्छी डटकर भक्ति कर ली और सिर दर्द की बाजी लाके वो स्वर्ग चले गए। उनके कई जन्मों के उनके साथ संस्कार थे, और एक ऐसी बात नहीं होती कि 5 साल का लड़का एक का बात न समझ जावे। ये पिछले जन्म जन्मांतर के उसके इतने गजब के, इतने बढ़िया पुण्य यानी भक्ति उसकी पिछले जन्मों की आगे अड़का खड़ी होगी, और ये पुण्य ही आगे काम किया करते हैं। तो ध्रुव प्रहलाद भी बताया कबीर साहब ने कि भाई ये जब तक स्वर्ग में रहेंगे जब तक महाप्रलय नहीं होती। जब महाप्रलय होगी, ना शिव रहे, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना विष्णु लोक रहे, और ना ही वो ध्रुव प्रहलाद स्वर्ग में रहे, भाई वापस आ जाएंगे। इसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी। ऐसा ही गीता जी में लिखा है कि कल्प के अंत में ब्रह्मादि के लोक सब खत्म हो जाएंगे, शिव ब्रह्मा विष्णु आदि के, और सारी सृष्टि महाप्रलय में आवेगी, वे स्वर्ग लोक भी नहीं रहेंगे। और दोबारा फिर ये सृष्टि रची जाएगी। सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार मृत मंडल में फिर अपना नए सिरे से भक्ति और जीवन शुरू करेंगे। इसी बात को बंदी छोड़ कबीर साहब बता रहे हैं कि भाई यहां तुम्हारा ये जन्म मरण और ये कष्ट नहीं मिट सकता। ये स्थायी स्थान नहीं है, अपना स्थायी स्थान है सतलोक, और सतलोक से हम सभी आए हुए हैं। जो सतलोक में सुख है वो ना स्वर्ग में, और ना ही वो राज में, और ना इन बेटे बेटियां में,
हम जिसका संतान नहीं है वो न्यो जोड़े साथ है भगवान मेरा एक पुत्र हो जा, उसने पुत्र से बढ़कर कोई सुख महसूस नहीं होता। और जिसका संतान से 3-4 बेटे से और पीवा दारू और गणे माँ बाप ने वह नो कहे भगवान इनकी रांद कट जा। जब उनका बच्चे ना होते उनका भी न्यो रंती के लिए तेरा तो जीवन असफल रहा, तन तो कुछ भी ना करया। और जिनका आज वो कर्म ठोक पैदा हो रहे हैं उन्होंने कहे भगवान इनता अच्छा तो ना होते तो बढ़िया। अर्थात ये सुख सा कुछ नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है वो नो सोचे परमात्मा इसे तो हो जा काम गुजारा चल जा, और वो हो जा फिर नो कहे मालिक एक कार का प्रबंध और हो जा। कार भी होगी तो नो सोचे एक फैक्ट्री लाग जा तो घना बढ़िया काम हो जा, चलो फैक्ट्री भी लाएगी। और फिर नो सोचा एमपी की टिकट मिला जब काम चल है एमपी की टिकट ले ले। और भाई फिर प्रधानमंत्री बना जब बात बना इतना सूत नहीं आओ, इतना उसके मरण का ब्यों तो ले टिकट कट जा फिर गधा बन के और करोड़ियों पर बना वो प्रधानमंत्री। फिर तो महाराज कहते हैं भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न दे, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के गर ही बैरागी हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के गर ही बैरागी हो। शोक देवन दुख के डर में गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात मन सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्याप, कोई मैल ना सोना हो, कोई मैल ना ओ। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो जग ना मान, या झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग ना मान, झूठ कही ना जाई। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई ओ। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सत्संग तो ये बताओ सत्संग में
कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुख का सांस नहीं ले सकते। कैसे कि स्वयं विष्णु अवतार भगवान कृष्ण आए थे, उनकी लीला ने देख कर जब से पैदा हुए थे और वो अंत में उनके साथ शुरू में कितना पीछे पड़ ली या दुनिया यहां पर है, अगर मारे जैसा गेला हो लेता कि तो आत्महत्या करनी पड़े। आखिर में तीर गेला मारे और बीच में कितना कितना कष्ट उनको पाया। तो यहां पर वो भी जब सुख का सांस नहीं लेंगे, वह आम प्राणी यहां पर कैसे सुखी हो सकता, विचार करने की बात है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब लग हम सतलोक नहीं जालेंगे इतने ये प्राणी का डरान माटिया मिटे नहीं कती भी। वो सतलोक क्या है? असंख्य स्वर्गों से भी ज्यादा सुख का स्थान है। वहां पर श्वेत जमीन है और तेज पुंज के वहां पर शरीर मिलते हैं और तेज पुंज के ही सब वृक्ष, पहाड़ और जो भी वहां पर वस्तु है सारी तेज पुंज की है। तेज पुंज क्या होता है? एक प्रकाश का समूह को तेज पुंज कहते हैं। जैसे यहां पर 5 तत्व से बना हुआ ये पुतला, इसके 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब इसमें कोई सा भी दिखाई नहीं देता आपको, और ये शरीर इतना बढ़िया बना दिया। इसकी प्रक्रिया दूसरी बनाकर इसका आकार बदल लिया, पर है ये नौ के नौ 500 तत्व इसके अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार वो तत्व तेज पुंज से ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें रोग नहीं होता, वो काटे तो नहीं कटे, वो मरे नहीं, वो अमर शरीर होता है। और वहां पर हमारे बच्चे होंगे। यहां पर तो ये बच्चे अस्थायी हैं और हम भी इनके साथ टेम्परेरी हैं। ना जाने कब यहां से हमने जाना पड़ जा और ना जाने बच्चा जाना पड़ जा। इसी प्रकार स्वर्ग में अगर देवता भी बन गया अच्छी पुण्य कमाई करके, तो उनका भी कोई भरोसा नहीं, कोट बार वहां से टिकट कट जा और फिर ऐसे ऑटोमेटिक नरक और स्वर्ग भोगते रहे और चले जाओ। तो सतगुरु महाराज कबीर साहब ना के यही बताया, भाई जहां पर सुख है वहां तक का तुमने ज्ञान भी कोई ना बताई। जहां पर तुम्हें सुख होगा उसका तो अभी शास्त्रों में वो भेद भी नहीं मिला आपको। उन्होंने आंकड़े की नारा भेद यही दिया। इस बात का मीराबाई का बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि वह भगवान कृष्ण की तगड़ी उपासक थी। साहब के पास पहुंची, कहने लगी महाराज जी थोड़ी सी बात पूछना चाहती हूं। आप पूछो बेटी, कोई बात ना, 2 पूछो। जैसा आपने बताया कि भगवान विष्णु शिवादि से और स्वर्ग से ऊपर कोई और स्थान है। कहने लगे बेटी ऐसा स्थान है कि ये स्वर्ग आदि तो थोड़े से दिन के हैं, ये तो सपने जैसा हिसाब किताब है, और वहां पर वो स्थायी स्थान है। वो कहने लगी जी हमने कभी सुना तो नहीं किता थे। अब मैं सुनाने लग रहा बेटी, सुनने से जानकारी होती है। हमने रामलीला रामायण सुन ली और गीता जी कृष्ण लीला, उनकी जानकारी होगी, उन भगवानों की महिमा का में बेरा पिटा। तो वो 3 लोक के परमात्मा है बेबे है, और 3 लोक के मालिक जैसा कंस को मार देना, चाणोर को गढ़ देना और बाकी जितने भी कर्म हैं, ये 3 लोक के परमात्माओं के अधिकारक क्षेत्र में ही आते हैं। लेकिन ये थारे जन्म मरण नहीं मिटा सकते, क्योंकि स्वयं गीता जी में यही प्रमाण दिया 100 बार कि अभी अर्जुन अड़ जन्म मरण को ना मिटा है, ना बेरा तेरे कितने जन्म हो लिए, ना बेरा मेरे कितने हो लिए। तो इस बात का मीरा का बहुत असर हुआ कि बात तुम्हारा जी न्यों की न्यू से। तो बेबे नाम ले तू, और नाम लेकर अपना भजन कर उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष का। और यही गीता जी में लिख रहा क्या भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन पहले कहते मेरा जा अंदर और तेरे को मैं मोक्ष कर दूं, दे दूंगा, और फिर कहता भाई मेरा मोक्ष तो इतना है जब तक वहां पर लेना होगी। उस परमपिता परमात्मा का ध्यान धर जिससे सारी सृष्टि रची गई, और वहां उसका ध्यान स्वाभाविक कर्मों से करता हुआ आप उस परम लोक को जा सकते हो, चले जाओगे परम धाम को।